Hello everyone, how are you? Myself Harish Agarwal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं हम पहले के लेक्चरों में कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और हमें इसके ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। यानी हमें इसके जो नंबर दिए हुए हैं 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमें प्राइम फैक्टर के रूप में इनको करना है। ठीक है, अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें इनसे व्यक्त करना है। अगर फर्स्ट पार्ट की बात की जाए इसके, तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक नंबर दिया हुआ है क्या 140, और हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ना है, यानी इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। अब कैसे करेंगे, जिसको तोड़ने के तरीके हैं वो मेरा पहले का लेक्चर है, जो आपको आइकन दिख जाएगा ऊपर, यहाँ पर दिया हुआ है, वहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अब वो वीडियो देखकर तब ये कीजिएगा, आपका एक भी सम नहीं अटकेगा। ठीक है, करते हैं। अब 140 को तोड़ते हैं। पहले कितने पर जाएगा, 2 पर। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा, 70 पर। और फिर से कितने पर जाएगा, 2 पे। 2 पे तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है शेषफल कितना आएगा, 35 आएगा। अब कितने पर जाएगा, ये 5 पर जाएगा। 5 पर कितना आएगा क्वेश्चन, यानी मेरा भागफल कितना आएगा, 7 आएगा। और फिर से 7 पर गया, कितना आया, 1 आया। अब 140 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ये जो दिए हैं साइड में, इनको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो 2 यहाँ कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 गुना में 5 और गुना में 7। अब आप कहोगे सर आपने तो डायरेक्ट कैसे पता चला कि आपने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, है ना? तो इसके लिए ही मैंने फर्स्ट पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है। आप जाकर वो वीडियो देखिए। अब देखने के बाद ऐसे ही चुटकियों में सवालों करेंगे। ठीक है, अब अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में हमें नंबर क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ मैंने 156 दिया हुआ है। 156 को अगर मैं इस तरह से तोड़ूं तो क्या होगा, पहले कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 से जाने के बाद कितना आएगा, 78 आएगा। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन जो भागफल मेरा वो क्या आएगा, 78 आएगा। अगर फिर से कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 से भाग करते हैं फिर क्या आएगा मेरा, 39 आएगा। अब चेक करते हैं कितने से, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने चेक किया 3 से, कितना आ गया, 13 आ गया। फिर 13 है तो 13 खुद के पहाड़े में ही आता है, तो कितना पर आया, 1 पर। यानी 156 के क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। यानी अब 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार, और ये 3 एक ही बार है, और 13 भी एक ही बार है, 13। अब ये देखो ये टूट गए किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में टूट गए हैं, यानी प्राइम फैक्टरों के रूप में डिवाइड हो गए हैं। अगर इसके थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ हमें, थर्ड पार्ट दिया हुआ 3825। इसको करते हैं। पहले कितने पर जाएगा, ये पहले जाएगा 3 पर। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पीछे बचा 2, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर से कितने पर जाएगा, 3 पर जाएगा। 3 4 जा 12 होता है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब कितने पर जाएगा, 5 पर जाएगा। 5 8 जा होते हैं 40, पीछे बचे 2, यानी कितना बचा, 25। 5 आ गया। अब कितने पर जाएगा, फिर से 5 पर ही। 5 1 जा 5, और पीछे कितने बचे, 3, और 5 7 जा 35। फिर कितने हो गया, 17 पर। यानी 3825 के मेरे पास क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। देखो 3 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। और ये 17। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर के फैक्टर्स। ओके,
तो दोस्तों जिसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स दिए हुए हैं वो भी इसी तरह बिल्कुल सिंपल से हैं, ठीक है, वो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन ये इतने इजी कोई भी कर सकता है। अगर आपसे फिर भी ना हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहां पर आप अपना डाउट पूछिएगा, मैं आपको स्पेशली करवाऊंगा वो सम, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लिश में दिया हुआ है कि find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of two number। यानी LCM और HCF जब मल्टीप्लाई कराएंगे, हम जो नंबर दिए हुए हैं उनका जब LCM और HCF निकालेंगे और उनके मल्टीप्लाई कराएंगे ना, वो इक्वल आनी चाहिए उन दो नंबरों के मल्टीप्लाई के, ठीक है। और इसके हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM है। यानी हमें HCF की गुणा करनी है LCM से और बताना है कि वो बराबर है किसके, हमारे दो संख्याओं की गुणा के। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 26 और एक 91। इसके पहले क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। प्राइम फैक्टर्स इसके बनाएंगे तो पहले देखो इस तरह से, पहले डिवाइड कितने से होगा 2 पर, हमारा क्वेश्चन कितना आएगा 13 यानी भागफल, और फिर से कितने पर होगा 13 पर, कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो ये कितने पर जाएगा 7 पर जाएगा, 7 पर जाने के बाद कितना क्वेश्चन बचेगा 13 बचेगा, 13 से फिर डिवाइड होगा कितना बचेगा 1 आएगा, ठीक है। अब करते हैं, यानी 26 को कितने आ गए हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 91 में कितने आ रहे हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देखिए हमें क्या निकालना है HCF में देखो क्या होता है, यहाँ पर भी 13 है ना, कॉमन नंबर ये है हमारे पास, कॉमन ये क्या लेते हैं लोवेस्ट पावर लेते हैं कॉमन नंबर की, कम दोनों ही क्या है एक ही बार है, तो इसका क्या आ गया HCF डायरेक्ट 13 ही। अगर अब LCM निकालना हो तो LCM क्या होता है हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो नंबर नहीं है उसको भी साथ में मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले देखते हैं 2, यहाँ पर नहीं है ना तो लिख लेते हैं, फिर क्या लेते हैं 7, वहाँ पर भी नहीं है, 13 दोनों है, हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों की 1, ठीक है। अब इसी का कराते हैं मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी कितने होते हैं 14, 14 कितने से गुणा करनी होती है हमें 13 से, ठीक है। करते हैं 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4 क्रॉस 14, कितने आ गई मेरे पास 182, यानी इसका LCM कितना आ रहा है 182। हमने LCM और HCF तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या निकालना है इसका, अब हमेशा क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी दो संख्याओं की गुणा, दो संख्याएं मैंने मान ली A गुणा B, ये बराबर होगी हमारे किसके LCM गुणा HCF के। हमें ये चीज प्रूव करनी है कि दो संख्याओं की गुणा वो बराबर होती है LCM गुणा HCF के। हमें 2 नंबर क्या दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 26 और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है 91, यानी 26 की और 91 की गुना बराबर आने चाहिए 182 की गुना और 13 की गुना के, है ना। करते हैं गुना, क्या 91 की 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6 1 जा 6, 9 6 जा कितने होते हैं 54 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ये आ गया, ठीक है। अब करते हैं ऐड, क्या आ गया मेरे पास कितनी आई है, यानी 2 नंबर की मल्टीप्लाई मेरे पास कितनी आई 2 3 6 6, है ना। अब कितनी करते हैं 182 कितने से करेंगे 13 से, 3 2 6 होते हैं, 3 8 जा कितने होते हैं 24, कैरी आ गई 2, 3 1 जा 3 और 2 कितने होते हैं 5 और 182 6 6 6 2 3, यानी कितना आ गया
2 3 6 6, दोनों की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। एंड ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, शो करना था। यहां पर होता हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 510 और दूसरा दिया हुआ है 92। इनके करते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसको करते हैं इस तरह से। पहले कितने पर जाएगा, 2 से, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 255। फिर से करेंगे तो कितने पर होगा, 3 से, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब कितने पर जाएगा ये, 5 से, 5 से कितना आएगा मेरे पास 17, और 17 सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आता है, खुद की ही टेबल में आता है। इसको करते हैं, ये कितने से जाएगा, 2 से, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 23, और 23 सिर्फ खुद की ही टेबल में आता है। इसका यानी 510 का मेरे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, और 92 का मेरे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, HCF और LCM। सबसे पहले देखते हैं HCF और उसके बाद देखेंगे LCM। HCF में देखो दोस्तों क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन हो उसकी क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है। यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पर कितनी है 1 टाइम, यानी लोवेस्ट कितनी हुई 2, यानी इसका HCF क्या आ गया 2। और LCM में क्या करते हैं, उल्टा, यानी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो नहीं है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब 2 की पावर कितनी थी हाईएस्ट, 2 टाइम्स 3 यहाँ पर नहीं है तो 3 को भी मैंने ऐड कर लिया, 5 नहीं है यहाँ पर तो 5 को भी ऐड कर लिया, 17 यहाँ पर नहीं है तो 17 को भी ऐड कर दिया, 23 यहाँ पर नहीं है तो 23 को भी ऐड कर लिया। अब ये कराते हैं क्या, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120। ये मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 23 से। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 0 0 2 2 4 0 2, यानी मेरे पास क्या आया 2 3 4 6 0। ये मेरा क्या आ गया, LCM आ गया। लेकिन अब हमें क्या प्रूव करना है कि इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी किसके, इस नंबर के। हमें क्या प्रूव करना है, लेट्स प्रूव। क्या प्रूव करते हैं कि A मल्टीप्लाई बाई B विल बी इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। यानी आइए प्रूव करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं क्या कि A की गुणा तो B से करेंगे वो HCF के और LCM की गुणा के बराबर होगा। तो दो नंबर क्या दिए हुए हैं, हमें दो नंबर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 510 की मल्टीप्लाई 92 से। हमारा HCF कितना आया था, HCF मेरा आया था 2 और मेरा LCM कितना आया था 2 3 4 6 0, है ना। इन दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 92 510 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 1 2 और 2 5 10, 9 0 0, 9 1 9 और 9 5 45, यानी आ गया 02964, है ना। ये आ गई मल्टीप्लाई इसकी। कितनी आई मेरे पास 46920। अब करना क्या है कि 2 3 4 6 0 की मल्टीप्लाई करनी हमें 2 से। क्या आएगा 2 0 0, 2 6 12, कैरी 1, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, यानी कितनी आ गई 46920। दोनों इक्वल आ रही है। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट में हमें 2 नंबर्स क्या दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 336 और एक दिया हुआ है हमें 54। हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनका भी करते हैं। ठीक है, कैसे, इस तरह से। पहले 2 से करेंगे, 2 से करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 168,
ठीक है। अब फिर 2 से कितना आएगा 84, फिर 2 से कितना आएगा 42, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 21। अब कर जाएगा 3 से कितना आएगा 7, और 7 से क्या आएगा 1 आएगा। अब करते हैं फिर 2 से कितना आएगा 27, 3 से करेंगे कितना आएगा 9, 3 से करेंगे कितना आएगा 3, और फिर 3 से किया कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब 336 के हमारे पास क्या बचे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और 54 का हमारे पास क्या आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी अब हमें क्या निकालना है इनका HCF एंड LCM, यानी HCF की और LCM दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। HCF में क्या देखते हैं कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर। कॉमन नंबर क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2, हाँ ये रहा, यहाँ पर 4 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो लोवेस्ट पावर कौन सी है 1 टाइम, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा एक बार। यहाँ पर 3 कितनी बार है 3 टाइम, और यहाँ पर कितनी बार है 1 टाइम, तो लोवेस्ट कितना है 1 टाइम, तो 1 टाइम आ गया, यानी इसका कितना आ गया HCF 6 आ गया, ठीक है। अब अगर इसके LCM की बात की जाए, LCM में देखिए यहाँ पर कितना है 4 है, ये कितना है 1 है, हाईएस्ट कितना है 4। LCM में क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं, और जो नहीं है उसको भी ऐड करते हैं, कितनी बार है 4 बार कर देते हैं, लिख दिया। अब देखिए 3 की यहाँ पे कितनी बार है 1 बार, यहाँ कितनी बार है 3 बार, तो क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और जो नहीं है उसका भी कर लेते हैं ऐड। अब इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 आ गया। अब 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, इसकी 63 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 8 जा 24, कैरी आ गई 2, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, क्रॉस 6 8 जा 48, कैरी लग गई 4, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28, इनको करते हैं ऐड 4 8 प्लस 4 12, कैरी 1 8 2 10 3, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 324, ठीक है। अब लेट्स प्रूव, यानी आइए सिद्ध करते हैं, क्या लेट्स प्रूव यानी क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि a की मल्टीप्लाई b से वो इक्वल होगी HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ओके। अब देखो 2 नंबर्स क्या दिए हुए हैं 336 की मल्टीप्लाई 54 से, और 6 की मल्टीप्लाई 324 से। पहले इन दोनों की चेक करते हैं, क्या 336 की 54 से करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 6 कितने होते हैं 24, कैरी लग गई 2, 4 3 12 प्लस 2 कितने होते हैं 14, कैरी आ गई 1, 4 3 12, 12 प्लस 1 कितने होते हैं 13। अब करते हैं 5 से, 5 6 30, कैरी लग गई 3, 5 3 15, 15 प्लस 3 कितने होते हैं 18, कैरी आ गई 1, 5 3 15 प्लस 1 कितने होते हैं 16। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया, कितना आया मेरे पास 18144, ठीक है। अब करते हैं किसकी 324 की 6 से, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 प्लस 2 कितने 14, कैरी आ गई 1, 6 0 जा 0, 0 प्लस 1 1, 6 3 जा 18, क्या आ गई इज इक्वल टू 18144, यानी दोनों इक्वल है ना, ये क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, है ना, यही हमें प्रूव करना था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए दोस्तों अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3।
इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीग्रल्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हमें फर्स्ट पार्ट में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 12, एक दिया हुआ है 15 और एक दिया हुआ है 21। इन्हें क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इनके क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े, यानी इनको इस तरह से। ठीक है, अब देखो पहले कितने पर जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या बचेगा 6, फिर से 2 पर जाए क्या बचेगा 3, फिर से 3 पर जाए क्या बचेगा 1। अब 15 है, इसी तरह 15 करेंगे, पहले कितने पर जाएगा 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5 से करेंगे तो क्या बचा 1। इस तरह 21 है, 21 करते हैं, पहले 3 से किया तो क्या आएगा 7 और 7 से किया तो क्या आ गया 1। 12 का हमारे पास क्या आया है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 का हमारे पास क्या आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 21 का हमारे पास क्या आया है 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है, पहले देखो कॉमन नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तीनों के अंदर कॉमन दिया हुआ है ना। अब देखो इनकी पावर कितनी है 1, यानी लोवेस्ट पावर क्या हुई, सिर्फ एक ही हुई। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, 7 और कहीं पर भी नहीं है, तो नहीं इसका सिंपल एचसीएफ क्या आ गया 3 आ गया। एलसीएम क्या होता है उल्टा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, यानी जो नहीं दिया हुआ उसको भी ऐड कर लेते हैं, कर लिया जी हाँ। अब देखो सॉरी 3 तीनों जगह है, लिख दिया। 5 यहाँ पर भी है, लिख दिया। 7 यहाँ पर भी है, लिख दिया। अब कराते हैं इनकी मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ये क्या आ गया इसका एलसीएम, यही हमें फाइंड आउट करना था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आइए दोस्तों अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, हमें क्या क्या थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। एक दिया है 17, एक दिया है 23 और एक दिया है 29, है ना। और इसका करते हैं फैक्टराइजेशन। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर जो हमें 3 दिए हुए हैं नंबर्स, इनमें है ना ये ऐसे नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो यानी 17 सिर्फ किससे भाग होगा, खुद से ही, और 23 सिर्फ किससे भाग होगा, खुद से ही, और 29 भी सिर्फ किससे भाग होगा, खुद से ही। अब आप कहोगे सर जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है 17 का, मेरे पास क्या आया, सॉरी माफ कीजिए 17 क्या आया मेरे पास 17 है। 23 का मेरे पास क्या आया 23 और 29 क्या आया मेरे पास 29। अब आप कहोगे सर इसमें ना ही कुछ कॉमन है और ना ही कुछ लोएस्ट पावर आ रही, तो हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए इसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है और सबका मालिक एक होता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में सबके क्या है एक है, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर सबके कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है, यानी इसका एचसीएफ फिर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, सिंपल सा फंडा, कुछ कॉमन वगैरह है नहीं, इन तीनों नंबर क्या करनी है मल्टीप्लाई। 17 की 23 से और इसकी करनी फिर 29 से। ठीक है, करते हैं 17 की कितने से करनी है 23 से, कर देते हैं। 3 7 जा कितने होते हैं 21, कैरी आ गई 2 3 1 जा 3 + 2 5 और 34 193, यानी क्या आ गई 391 की मल्टीप्लाई किससे करनी है फिर 29 से। 9 1 जा 9 9 9 जा 81, 1 कैरी आ गई 8
9 3 जा 27, 27 प्लस 8 कितने होते हैं 35, क्रॉस 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी आ गई 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 9 3, 8 प्लस 5 13, कैरी आ गई 1 और 11, यानी क्या आया मेरा LCM 11,339। ये क्वेश्चन था हमारा। आइए दोस्तों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमें अब 3 नंबर्स क्या दिए हुए हैं, पार्ट कौन सा है, थर्ड है, और हमें 3 पार्ट कौन से दिए हैं, एक दिया है 8, एक दिया है 9 और एक क्या दिया है 25। ठीक है, करते हैं। क्या 8 को जब कहेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 से डिवाइड किया 4 आया, 2 से किया 2 आया और 2 से किया फिर क्या आ गया 1। अब 3 से करेंगे, 3 3 जा कितने होते हैं 9 और 3 1 जा 3, 5 से किया 5 5 जा 25 और 5 5 जा 1, है ना। यानी जब 8 का किया तो क्या आया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जब 9 ने किया तो मेरे पास क्या आया 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और जब 25 का किया तो क्या आया 5 मल्टीप्लाई बाई 5। वही पिछले क्वेश्चन वाली बात, इसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 1, क्योंकि सबका मालिक 1 होता है। अब LCM की बात की जाए तो क्या करना है, सिंपल सा इन तीनों नंबरों की अपस्ट्री में मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, देखो सिंपल सा मल्टीप्लाई करने का ना सिंपल सा तरीका यही है कि है ना, गुणा को है ना 10 बना लो, 10 100 इस तरह से। अब देखो आपको पता है कि 2 5 से 10 होते हैं, यानी 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे ना तो 10 आएगा। 5 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी 5 2 जा 10 और 5 2 जा कितने होते हैं 10, यानी कितनी आ गई 10 10। अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 8 और 10 10 करते हैं 100, यानी 1800। ठीक है, ये आ गया इसका LCM, ले लीजिए दोस्तों। ये थे एक्सरसाइज 1.2 के 3 सम्स। अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में या फिर जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप अपने डाउट वहाँ पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट का आंसर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के 4 सम्स। तब तक टेक केयर, बाय बाय।